हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि देखो, अगर बात करें आज के टाइम पर पैसा कमाना इतना आसान नहीं रह गया। कंपटीशन हद से ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करी जाए तो अपॉर्चुनिटीज अब कम हो चुकी है। तो ऐसा क्या किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए आज के टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज के टाइम पर बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी टॉपिक्स है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी तक नहीं पता, वो इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज अथर्व अग्रवाल, सक्सेस मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी। देखो, पैसा कमाने की अगर बात करी जाए ना, तो पैसे कमाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि कितने तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है, तो वहां पर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी प्लानिंग करने में, कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है। वो सारी चीजें करने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्हें फाइनेंशियल गुरु भी बोला जाता है, उनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने अपनी एक बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर एक मॉडल दिया है जिसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। उस मॉडल में उन्होंने बताया है कि पैसे कमाने के 4 तरीके हो सकते हैं। अब पहले इस मॉडल को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये मॉडल आपको बताता है कि पैसे कमाने के 4 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड होता है बिजनेस ओनर, एंड फोर्थ होता है इन्वेस्टर। तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जो पहला तरीका होता है पैसे कमाने का, वो आप एक एम्प्लॉय बनकर पैसे कमा सकते हो। एम्प्लॉय बनकर कैसे? आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हो, आप किसी भी एक फील्ड के अंदर खुद को मास्टर बना सकते हो, और फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट में आप जॉब कर सकते हो। कहीं पर भी आप जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा जो तरीका उन्होंने बताया पैसे कमाने का, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर जॉब नहीं करने जा रहे हो, अब आप खुद के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी खुद की शॉप ओपन कर ली। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स होते हैं अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। तो वो सारे लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, किसी और के लिए काम नहीं करते, उनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि वो लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे, दे आर जस्ट कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये बिजनेस कौन करता है? फिर बिजनेस करते हैं बिजनेस ओनर्स, विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस ओनर्स। अब बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? बिजनेस ओनर्स पैसा इन्वेस्ट करके अपने खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम के थ्रू उनको पैसा आता है, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। ये लोग ना खुद काम करते हैं, ना कोई इनके लिए काम करता है। ये लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं और इनका पैसा इनके लिए काम करता है। और कहा जाता है कि अगर आपको वाकई में अमीर बनना है तो अपने पैसे को काम पे लगा दो। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तब आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। अब देखिए, होता क्या है इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का जो क्वाड्रेंट होता है ना, इनकी जो पॉपुलेशन होती है, इनकी पॉपुलेशन होती है 90% की, और केवल 10% पैसा ये लोग यहाँ से कमा पाते हैं। और जो बिजनेस ओनर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 10% होती है, और बाकी का 90% पैसा ये लोग कमाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ में आपको और समझाता हूँ। सपोज करिए 100 प्लेट है खाने की, राइट। अब 100 लोगों को बुलाया गया। अब एक रूम में 10 लोगों को बिठाया गया और वहां पर 90 प्लेट्स रख दी गई, और दूसरे रूम में 90 लोगों को बिठाया गया और सिर्फ 10 प्लेट वहां पर खाने की रखी गई। अब जिस रूम में 90 लोग हैं और 10 प्लेट से खाने के लिए, उस रूम में तो लड़ाई होने वाली है। और जिस रूम में 10 लोग हैं और बाकी 90 प्लेट खाने की है, उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है ना। यही होता है सेम। अब आपने क्या करना है? आपने सोचना है कि किस क्वाड्रेंट में आप हो अभी, और आपने उसके बाद तरीके सोचने हैं अपने क्वाड्रेंट्स को क्लाइम करने के। क्योंकि देखो, ये इसमें पैसा कमाना ना कमाना आपकी चॉइस नहीं है। अगर आपने सरवाइव करना है इस दुनिया के अंदर, तो आपने पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो अब क्या करना है पैसे कमाने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ ये रहता है कि ये लोग, ये दोनों ही क्वाड्रेंट वाले इंडिविजुअल एफर्ट के साथ काम करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट के साथ काम करते हैं, तो इसीलिए इनकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब जब तक ये लोग काम करेंगे तब तक इनको पैसे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, राइट। और बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, ये लोग खुद अगर काम ना भी करें तो इनके पास तब भी पैसे आते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस ओनर्स के लिए उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट, और इन्वेस्टर के लिए उसका पैसा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर खुद काम ना भी करे तो पैसे तो इनके पास आ रहे हैं। फंसता कौन है? हमेशा फंसते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग, क्योंकि जरा सी भी प्रॉब्लम होती है ना कहीं पर भी, तो इन लोगों के ऊपर पहले प्रॉब्लम आती है।
तो अब अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में हो तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि आप इस क्वाड्रेंट से निकलकर बिजनेस और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में आ सको। अब मैं आपको आज भी ये बताता हूँ कि लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, सर हम बिजनेस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते बताऊं? क्योंकि वो लोग मेहनत से डरते हैं। देखो, अगर आप मेहनत से डरोगे तो आप पैसे कमाओगे कैसे, मुझे ये बताओ। कौन सा ऐसा काम है जहां पे मेहनत नहीं लगती? और अगर मेहनत लगी रही है तो कुछ ऐसा काम करो ना जिससे आने वाली लाइफ में सिक्योर हो जाए। देखो, अभी जो इंडिया की कंडीशन है, इंडिया को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की जो इंडिया में आके बिजनेस करें और इंडिया का नाम ऊपर हो। इंडिया के अंदर ज्यादा लोग हैं जॉब करने वाले, ज्यादा लोग हैं एम्प्लॉइज, इसीलिए आज इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो चुकी हैं। तो जितने ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग सोचते नहीं है बिजनेस करने को, हर किसी को एक सिक्योर जॉब चाहिए। तो यार अगर ये बताओ मुझे, अगर लोग बिजनेस ही नहीं करेंगे तो ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कहां से होगी? कोई एक कंपनी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितने एम्प्लॉयज को हायर कर लेगी एक बार में? आबादी तो हमारी बहुत ज्यादा है, तो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन कितने एम्प्लॉय को हायर कर सकती है? तो यहां पर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप देखो, क्योंकि मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूं, तो आपने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट से बाहर निकलकर बिजनेस और इन्वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में दोस्त आना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप इंडिया का भी नाम रोशन कर सको, आपके भाइयों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और इंडिया का नाम धीरे धीरे करके ऊपर जाए। और तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है और इतना बिजनेस कैसे होता है वहां पे? क्योंकि वहां पर हर गली गली में हर इंसान बिजनेस करने की बात करता है। आज लोग बोलते हैं ना, चाइना से माल लेना बंद कर दो या चाइना की चीजों को यूज करना बंद कर दो। दोस्त, अगर चाइना ने सप्लाई देना बंद कर दिया ना कभी अगर, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके पास कितनी सारी चीजें आना बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, एक अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो बिलीव मी, आप जॉब से और एक सेल्फ एम्प्लॉय बनकर आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आपकी गुजर बसर हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो, अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का इसके अलावा। तो इसीलिए अब आपने डिसीजन लेना है सबसे पहले कि आपने क्या करना है। आपने इस क्वाड्रेंट में रहकर नॉर्मली अपनी से गुजर बसर चलानी है, या आपने एक अच्छी लाइफ चाहिए और लोगों के लिए भी आपने कुछ करना है, तो आपने बिजनेस और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस कैसे किया जाए। तो दोस्त, आज का जो टाइम है ना, आज का टाइम है डिजिटल बिजनेस का। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक जो हो रहा था वो था ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, रेंट पे करना है, एम्प्लॉयज को हायर करना है, बहुत सारे झंझट थे वहां पे। लेकिन अब चल रही है 21st सेंचुरी और यहाँ पर बात करी जाती है डिजिटल बिजनेस की, राइट? तो यहाँ पर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना खुद का डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा, और साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। टिल द टाइम, थिंक बिग एंड कीप डूइंग।